हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मनोविज्ञान के संप्रदाय का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 इससे पहले प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने उद्देश्यवाद और संरचनावाद के बारे में बात की थी। तो आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय का पार्ट 2। तो आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय में प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स को कहते हैं। यदि पेपर में पूछा जाए कि प्रकार्यवाद के जनक कौन है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विलियम जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। पेपर में कुछ इस प्रकार प्रश्न बनता है कि दूसरी प्रयोगशाला किसने खोली, तो आंसर होगा आपका विलियम जेम्स ने। और कब खोली, तो आपका उत्तर होगा 1890 में। और यदि प्रश्न बनता है कि प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली, तो उसका जो आंसर होगा आपका विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में प्रथम प्रयोगशाला खोली गई। तो आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जो मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हमारे विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पेपर में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो हमारे आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे विलियम जेम्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं विलियम जेम्स के बारे में। और आत्म संप्रदाय की अवधारणाएं वो भी हमारे विलियम जेम्स ने दी है। और चेतना की धारा प्रवाह अवधारणा भी हमारे विलियम जेम्स के द्वारा ही दी गई है। पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि चेतना की धारा प्रवाह अवधारणा और आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा विलियम जेम्स। इसके अतिरिक्त विलियम जेम्स ने जेम्स लैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और प्रकार्यवाद के जो संप्रदाय के जनक हैं वो विलियम जेम्स ही हैं ही। और द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो उत्तर होगा हमारा विलियम जेम्स। तो आगे है आपका व्यवहारवाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे कि व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो है हमारे जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। जे.बी. वॉटसन ने कहा है कि शिशु में 3 संवेग होते हैं। तो हमारे जो जे.बी. वॉटसन हैं उन्होंने शिशु में 3 संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और स्नेह। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि शिशु में जे.बी. वॉटसन ने शिशु में कितने संवेग बताए हैं, तो उत्तर होगा 3। और कौन कौन से हैं, तो वो है क्रोध, भय और स्नेह। अब वॉटसन ने एक डेफिनेशन भी दी है कि वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो वॉटसन ने जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी बताया है। और इसके अतिरिक्त वॉटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। तो वॉटसन ने कहा है कि यदि उनको कोई नवजात शिशु दे दिया जाए तो वह उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी वह चाहें उसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वॉटसन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो हमारे हैं जे.बी. वॉटसन। इसके अतिरिक्त हम बाह्य दर्शन विधि के प्रतिपादक भी हमारे वॉटसन ही हैं। और बारंबारता एवं प्रतिवेदन नियम का सिद्धांत, बारंबारता एवं प्रतिवेदन नियम भी हमारा वॉटसन के द्वारा ही दिया गया है। तरह वॉटसन ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। यदि पेपर में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को
को व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो उत्तर होगा हमारा वॉटसन। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है बिहेवियरिज्म। इसको हमारे वॉटसन ने प्रतिपादित किया है 1913 में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।